भैया जब यहाँ पे मुगलों ने राज किया तब हिंदू खतरे में नहीं था। जब यहाँ पे अंग्रेजों ने राज किया तब हिंदू खतरे में नहीं था। जब यहाँ पे कांग्रेस ने राज किया तब हिंदू खतरे में नहीं था। भारतीय जनता पार्टी आ गई तो हिंदू खतरे में हो गया। नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से धीरेन्द्र शास्त्री ने विवादित बयान दिया है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि किस प्रकार से वो भाषण दे रहे थे और कह रहे थे कि अब जो है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 2-3 नहीं बल्कि 4 बच्चे पैदा कर लेने चाहिए। हिंदुओं को जागरूकता की आवश्यकता है और वो जागरूकता शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर नहीं है। अफसोसन वो जागरूकता बच्चे पैदा करने को लेकर। 3 से 4 बच्चे करिए, 2 से 1 बच्चा राम के नाम, हिंदू राष्ट्र के नाम कर दीजिए। देखिए किस प्रकार से उन्होंने विवादित बयान दिया, जिसके बाद उनके समर्थक तो उनकी वाह कर रहे हैं, लेकिन जो संविधान को मानते हैं वो इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ अनुराग ओझा मौजूद है। आप साफ तौर पर उन्हें मेरे साथ देख सकते होंगे। बिना देर करे अनुराग ओझा से ही जानना चाहूंगी, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सभी के सभी पंडित और ब्राह्मण उनके समर्थन में। क्या कहेंगे अनुराग आप इस पर? जो धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है सबसे शर्मनाक बात है। कल तक इन्हीं के समर्थक, भारतीय जनता पार्टी और संघियों के समर्थक कहते थे कि कांग्रेस समय से जनसंख्या नियंत्रण नहीं कर पाई, उन्हें कानून लाना चाहिए, हम दो हमारे दो। अब जब लोग हम दो हमारे दो की मांग करने लगे, बाबा ने कह दिया हम दो हमारे 4। तो कह तो रहे 2 ही बच्चे अच्छे, उन्होंने कहा 2 अच्छे हैं, बट 2 हिंदू राष्ट्र के नाम करिए। मैडम एक चीज बताइए, हिंदू राष्ट्र संविधान तो आपने पढ़ा होगा ना, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदू राष्ट्र लिखा हुआ है बताइए। मैं हिंदू राष्ट्र के समर्थन में हूँ। हिंदू राष्ट्र बताइए संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है बताइए। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री किसी संविधान को नहीं मानते, बल्कि वो हनुमान जी के भगत है। अगर धीरेन्द्र शास्त्री संविधान को नहीं मानते तो देश की 135 करोड़ जनसंख्या और बहुजन समाज धीरेन्द्र शास्त्री को नहीं मानता। नहीं मानता आपको? मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानूंगा। करोड़ों की संख्या में समर्थक जो कौन है करोड़ों में? 5 करोड़ लोग होंगे, वो संघी लोग हैं। मैं फिर कहता हूँ कि 5 करोड़ संघी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं, वही लोग उनको मानते हैं। पूरा ब्राह्मण समाज उनके समर्थन में। आप भी तो ओझा हैं, आप समर्थन में नहीं है? अच्छा, जब उनका हम समर्थन करेंगे तभी ब्राह्मण होंगे। ब्राह्मण और सनातनी का मतलब होता है सत्य पे चलना। धीरेन्द्र शास्त्री का काम है कि धीरज से काम करो, सही से काम करो, कर ही नहीं रहे। वो मुसलमानों का विरोध, बहुजनों का विरोध, किसी का विरोध, किसी का विरोध, मतलब विरोध ही उनको करना है। विरोध नहीं कर रहे हैं, वो सच्चाई को स्वीकारने की बात कर रहे हैं। कौन सी सच्चाई दिखा दी? कौन सी सच्चाई दिखा दी बताइए। हिंदू राष्ट्र खतरे में हो जाएगा, हिंदुओं का देश है वही खतरे में है। एक चीज बताइए भैया, जब यहाँ पे मुगलों ने राज किया तब हिंदू खतरे में नहीं था। जब यहाँ पे अंग्रेजों ने राज किया तब हिंदू खतरे में नहीं था। जब यहाँ पे कांग्रेस ने राज किया तब हिंदू खतरे में नहीं था। भारतीय जनता पार्टी आ गई तो हिंदू खतरे में हो गया। भारत के संवैधानिक पद पर बैठा हुआ हर एक नागरिक हिंदू है। प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, सब हिंदू हैं। फिर भी हिंदू खतरे में है तो एक मौलाना को प्रधानमंत्री बना दीजिए, हिंदू सुरक्षित हो जाएगा। मौलाना को प्रधानमंत्री बना दे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कौन देशद्रोही कहेगा? देशद्रोही कौन कह रहा है भैया? देशद्रोही सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के चाटुकार लोग हैं जो देश के टुकड़े कर देना चाहते हैं। मैडम आप चाहती हो कि देश के टुकड़े हो जाएं? कौन कर रहा है? नाम लेकर बताइए कौन देश के जो टुकड़े हिंदू कर रहा है? राष्ट्र कह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं, तो मुसलमान को कहाँ भेजेंगे? इसी देश में रहेंगे कह तो रहे हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं। जब से तो आप बताइए ना, संविधान के किस अनुच्छेद में है? संविधान के किस अनुच्छेद में बता दीजिए। कह रहे जब सबसे अधिक संख्या हिंदुओं की है तो क्या दिक्कत है हिंदू राष्ट्र से? ये मैडम देखो, संविधान से चलेगा। संविधान कहता है धर्म निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है। हम संविधान को मानने वाले हैं, बाबा साहब को मानने वाले। भैया आप बाबा साहब को मानते हो ना? संविधान को मानते हो नहीं मानते हो? आप हिंदू राष्ट्र के समर्थन में हो? कोई नहीं है मैडम। आप जैसे पत्रकार और वही धीरेन्द्र शास्त्री, बस जो अपने शास्त्री कह रहे हैं हुंकार भरने की आवश्यकता है। तो हम देश की 135 करोड़ जनसंख्या से कहना चाहते हैं, हुंकार भर लो। इस देश को संविधान राष्ट्र बनाने के लिए अगर आपके एक एक कतरा भी गिरता है ना, आपकी गर्दन कट जाती है, तो कटवाने के लिए अनुराग तो तैयार है, आप लोग भी तैयार हो जाइए। तैयार है, गर्दन कटवा लेंगे संविधान राष्ट्र के लिए, संविधान राष्ट्र के लिए, संविधान राष्ट्र के लिए। हिंदू राष्ट्र नहीं, हिंदू राष्ट्र अगर बन गया तो मैडम आप बताइए पत्रकारिता बचेगी? बताइए। किसने कहा कि पत्रकारिता बचेगी? नहीं बचेगी मैडम। अभी जल्द में ही आपने देखा होगा, एक नेशनल दस्तक पे ही वीडियो लगी थी, सनातनियों का पानी है। फिर तो कहा जाएगा कि हिंदुओं का पानी है, हिंदुओं का देश है। कोई अगर दलित भाई पत्रकारिता करेगा, पत्रकारिता ही नहीं करने दिया जाएगा। किसी मुस्लिम भाई को पत्रकारिता ही नहीं करने दिया जाएगा। आप जानते हो ना। SC ST OBC के फायदे 5 फायदे गिनवा दीजिए मैडम हिंदू राष्ट्र के।
अभी तो कह रहे हैं पहले लाने तो दीजिए, फायदे जमकर बताएंगे। अरे ये बीजेपी वाले ऐसा फायदा गिनवा लेते हैं कि हमको जिता दीजिए महंगाई कम कर देंगे, हमको जिता दीजिए बेरोजगारी कम कर देंगे, हमको जिता दीजिए महिला सुरक्षित कर देंगे, हमको जिता दीजिए गंगा साफ कर देंगे, हमको जिता दीजिए ट्रेन बेच देंगे। ये सिर्फ और ट्रेन बेच देंगे मैडम ये रेल, तो आपने कहा है। हमने कहा है, दुनिया जानती है मैडम, दुनिया, ये खुद एयर उससे जाते हैं एयर इंडिया से। जब एयर इंडिया नहीं रहेगा, जब नहीं रहेगा एयर इंडिया तो क्या करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया? जब नहीं रहेगा एयर इंडिया तो क्या करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया? मैडम एयर इंडिया बेच रहे हैं, रेल बेच रहे हैं, तेल बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, खेल बेच रहे हैं, खेत बेच रहे हैं, अभी खलिहान मैं बेच आपको बताती हूँ, आप सड़कों पर जाते होंगे, जाहिर तौर पर आपको बड़े बड़े इन दिनों होर्डिंग दिखाई देते होंगे जिसमें मोदी जी और हाँ। योगी आदित्यनाथ की फोटो है। तो जिस पर विज्ञापन पे कितना पैसा लगा है ये भी बता दीजिए। जनता का सारा पैसा विज्ञापन पे लगा दिया और जनता ने जब हिसाब पूछा तब हिंदू राष्ट्र धीरेन्द्र शास्त्री से कहलवा दिया। जनता का सारा बीजेपी पैसा कहलवा रही है। बिल्कुल बीजेपी करवा रही है। आपने देखा होगा अभी ये किरण खैर नाम है, बीजेपी की सांसद साहिबा हैं, वो कह रही है कि जो बीजेपी को वोट नहीं देगा उसको जूते से मारो। अब एक चीज बताइए कि 70% जनसंख्या देश की नहीं देती है भारतीय जनता पार्टी को, तो उनको जूते से मारोगे? बहुजन भाइयों को जूते से मारोगे, मुस्लिम भाइयों को जूते से मारोगे, ब्राह्मणों को जूते से मारोगे? अरे तुम किसके साथ हो भैया? संघी लोगों के साथ हो। इसका मतलब कि जो संघी नहीं है वो कहना उसको चाह जूते रहे हैं कि मारो। प्यार से नहीं तो मार से समझा देंगे। अच्छा, एक चीज मानिए आप कि हिटलरवादी सरकार है ना, आप मान गई ना इस बात को? हम्म। हिटलरवादी है, मानते हो ना आप? वो तो सबका साथ और सबका विकास का नारा लेकर चल सबका रहे हैं। साथ सबका विकास, हाँ। सबका साथ सबका विकास। एक चीज बताइए कि कुलदीप शंकर के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला अगर सबका साथ सबका विकास है? मनोज मित्तल के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला अगर सबका साथ सबका विकास है? सबका साथ सबका विकास है तो अडानी जी के खिलाफ आज तक सेबी क्यों नहीं बैठी? विजय माल्या को आज तक क्यों नहीं खींच के लाए? ललित मोदी को क्यों नहीं लाए? कब करेंगे, कब करेंगे? कर रहे हैं, कर रहे हैं। अगर कोई मुस्लिम होता ना उसके घर पे हो जाती। इस देश में भेदभाव नहीं है। तो आप कह रहे हैं भेदभाव कर रहे हैं वो? मोदी जी ने सिर्फ एक ही विकास किया है इस देश में, जातिवाद का विकास। बस दूसरा जातिवाद को कैसे बढ़ाया, समझाइए जरा। जातिवाद को कैसे बढ़ाया आपको नहीं पता है? सिर्फ और सिर्फ हिंदू 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 तो अपनी गाथा गाना गलत बात है। नहीं, गाथा गाइए, अच्छी बात है। क्या इस देश में मुसलमानों का अधिकार नहीं है? तो वो भी मुसलमान मुसलमान करें, मना किया है मोदी जी ने। नहीं, मोदी जी ने मना नहीं किया है, लेकिन मुस्लिम को मुस्लिम बोलने का अधिकार है। मुस्लिम आज जितने चोड़ में कोई हिंदू बोल लेता है और भी लोग बोल लेते हैं। आज यहाँ पे इस देश में मुस्लिम दबा हुआ है, लेकिन मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी क्या कहते हैं? हिंदू खतरे में है। खतरे में तो इस देश में संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, पत्रकारिता खतरे में है, एक एक आदमी खतरे में है, गर्भवती महिला भी खतरे में है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर बच्चे ने जन्म ले लिया तो इसे भी संघी बनना पड़ेगा, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के झंडे उठाने पड़ेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं सवाल उठाया नंगा कर दूंगा। ए बाबा, नंगा करने वाले हो? इनको बाबा किसने बना दिया? बाबा किसने बना? जनता ने, जनता ने, देश प्रेम ने, भक्ति ने। अच्छा इनको बाबा बना दिया तो इनके भाई को सिगरेटबाज किसने बना दिया? सिगरेट गर्ग। हाँ, सिगरेटबाज किसने बना दिया? बहुजन भाई के यहाँ गया था, बदमाशी दिखा रहा था, बदमाश किसने बना दिया? बताइए। ए धीरेन्द्र शास्त्री, बताइए किसने बनाया आपके भाई को? बोलिए। नहीं बोलेंगे इस बात पे। जमानत भी हो गई अब तो शालीमार अरे क्या कह रहे हैं, उनकी जमानत हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के है ना मैडम। आप मानो या ना मानो, ऑफिशियल रूप से धीरेन्द्र शास्त्री ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रखी है। किसने कहा? ऑफिशियली तो उन्होंने अभी तक ऐसा कहा वो नहीं कहेंगे ना, वो नहीं कहेंगे, वो नहीं कहेंगे, वो नहीं कहेंगे। आप लोगों ने आईटी सेल से भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करने के लिए पैसा ले रखा है, कभी चैनल वालों को बताया? कभी बताया दर्शकों को? गोदी मीडिया ने ले रखा है, हमने नहीं ले रखा। निष्पक्ष पत्रकार हो निष्पक्ष तो मोदी जी से सवाल पूछिए ना, बेरोजगारी कब कम होगी, महंगाई कब कम होगी, भूखमरी कब कम होगी? 2013 का भाषण अगर मोदी जी सुन लेंगे ना मैडम, तो मोदी जी अपना ही वोट अपने आप को देना भूल जाएंगे। मोदी जी बिल्कुल। क्या कहते थे 2013 से? भाइयों बहनों मित्रों, मौजूदा सरकार जो है गरीबों की बात नहीं करती है, महंगाई की मां लेने तक तैयार है। आप देख रहे होंगे भाइयों बहनों मित्रों, गरीबों की कमर टूटती जा रही है, लेकिन सरकार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेसवाद करती है। भाइयों बहनों मित्रों, मैं क्या करूं? वो देश बना रहे हैं, देश नहीं बचने देंगे, रेल नहीं बचने देंगे, तेल नहीं बचने, मोदी जी ने कर दिया। मैं देश नहीं बिकने दूंगा। मोदी जी ने कहा था कि मैं देश नहीं बचने दूंगा, मैं रेल नहीं बचने दूंगा, मैं तेल नहीं बचने दूंगा, मैं खेल नहीं बचने दूंगा, मैं पत्रकारिता नहीं बचने दूंगा, मैं संविधान नहीं बचने दूंगा, मैं लोकतंत्र नहीं बचने दूंगा। लेकिन आप लोगों ने दिखाया क्या? बेच रहे हैं भारत को, मैं देश नहीं बिकने दूंगा,
देश नहीं झुकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी तो की। इसीलिए तो शायद हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। सोच के देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री का नजरिया देखिए, आए दिन अच्छा एक इंटरव्यू चीज देते बताइए, हैं। एक चीज बताइए, हाँ। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, तेल सस्ता हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, रिफाइंड सस्ता हो जाएगी, सबको रोजगार मिल जाएगा, सबको रोजगार मिल जाएगा, बताइए। सिलेंडर 400 रुपए में मिलने लगेगा, बताइए। कह रहे विकास होगा धड़ाधड़। विकास होगा? ए भैया, ये विकास पैदा करने के चक्कर में जीएसटी पैदा कर दी, नोटबंदी पैदा कर दी, महंगाई पैदा कर दी, बेरोजगारी पैदा कर दी, जीएसटी पैदा कर दी, 4-5 चीज पैदा कर दिया एक विकास पैदा करने के अच्छा, चक्कर में। होर्डिंग पे आ जाते हैं। मैं होर्डिंग का बता रही थी जिसमें योगी और मोदी जी की फोटो लगी हुई है, और योगी आदित्यनाथ जी के फोटो के दाईं तरफ आपको देखने को मिलेगा, उन्होंने लिखा है 33 लाख करोड़ का निवेश मात्र यूपी में। यूपी में 69,000 शिक्षकों को भर्ती नहीं हुई, कौन सा निवेश कर दिया भैया? ए बाबा, कौन सा निवेश कर दिया बताइए, काम गिनवाइए यूपी में क्या कर दिया है। यूपी में काबा, नेहा ने पूछा था, यूपी में काबा, यूपी में बाबा, यूपी में काबा, यूपी में भैया जो सवाल पूछत बा ओके घर पे नोटिस बा, यही बा और दूसर कुछ ना बा। योगी ने जवाब तो दे दिया कि यूपी में बाबा, यूपी में रामराज बा। राम राज्य है, ये बात आपकी सही है, मानते हैं यूपी में वाकई में राम राज्य है। यही राम राज्य है कि दीक्षित परिवार के घर पे आग लगा दी जाती है प्रशासन के द्वारा, मंदिर गिरवा दी जाती है बुलडोजर के द्वारा, कुलदीप सेंगर बलात्कार करके घर वालों को मार देता है, किसान के ऊपर गाड़ी चलवा देते हैं। ये राम राज्य नहीं तो और क्या है? ये राम राज्य है। किस राम राज्य की कल्पना कर रहे हो आप? बताइए, किस राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं? काजू भुने प्लेट में बिक्सी गिलास में उतरा है राम राज्य उत्तर प्रदेश में, यही उत्तर प्रदेश में राम राज्य। क्या कहा आपने फिर से? काजू भुने प्लेट में बिक्सी गिलास में उतरा है राम राज विधायक निवास में। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को और मुसलमानों के प्रति जहल घोलने का काम कर रही है। ये चाहती है कि हिंदू और मुसलमान इस देश में एकजुट होकर न रहे। इस देश में मैडम मुसलमानों ने जितना इस देश के लिए कुर्बानी दी है ना, किसी ने नहीं दी है। आप पहले मुसलमानों का इतिहास पढ़ के तो देखो। ए भारतीय जनता पार्टी वालों, आप उनका इतिहास तो पढ़ो। तो कह रहे सलाम तो करते हैं हम एपीजे अब्दुल कलाम को। एपीजे अब्दुल, अच्छा इनकी एक चीज बता दीजिए, इनकी पार्टी किन 5 लोगों की विचारधारा से चलती है? राष्ट्रवाद, और कहते हैं कि विकास का नारा लेकर चल रहे हैं, और बेटी मैंने 5, हाँ, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, मैंने 5 लोग पूछा है जिनकी विचारधारा से इनकी पार्टी चलती है। विकास का नारा लेकर चलते हैं, वो तो आप ही को पता है। विकास इन्होंने क्या किया बताया? तो हिंदू मुसलमान का ही विकास करा है इन्होंने, बस विकास किया है हिंदू मुसलमान नाम पे। बस हिंदू मुसलमान को इतना बढ़ावा दे दिया है, इतना बढ़ावा दे दिया है कि गगनचुंबी इमारत भी उस पर खड़ी हो जाती है। विकास इनका तैर रहा है, विकास तैर रहा है। चाचा भी समझ 24 में देखिएगा मोदी जी के अलावा कोई चेहरा ही नहीं बचा अब तो। मैडम चेहरा आप भी हो, ए चाचा जो देख रहे हैं इनका भी चेहरा है, सब चेहरा ही चेहरा है। मोदी जी कौन? चेहरा नहीं, मोदी जी मैडम चेहरा नहीं है। मोदी जी इस देश के मतलब सबसे गलत, अगर प्रधानमंत्री किसी को जनता ने चुन लिया तो प्रधानमंत्री मोदी जी को चुन लिया। सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री है तो नरेंद्र मोदी है। ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को कोसते थे। अगर कारण के साथ बताइए, अगर आप कह रहे हैं एक चीज ये कहते थे, परिवारवाद है कांग्रेस, परिवारवाद है कांग्रेस में। है मोदी जी, आपकी पार्टी में तो मित्रवाद है या नहीं है? बोलिए, मित्रवाद है नहीं कौन है? मित्र? मोदी अडानी भाई भाई, चोर चोर मौसेरे भाई। मोदी अडानी भाई भाई, चोर चोर मौसेरे भाई। मोदी अडानी भाई भाई, चोर चोर मौसेरे भाई। संजय जी का जो पोस्टर पे तो संजय जी ने गलत कहा है, संजय जी ने गलत कहा है। चोर चोर मौसेरे भाई हैं या नहीं है? बताइए। जितने गुजराती हैं, चोरी का आरोप तो मनीष सिसोदिया पे लगा है। मनीष सिसोदिया पे उन्होंने क्या चोरी कर भ्रष्टाचार का क्या आरोप चोरी लगा किया है? क्या चोरी किया है बताना। करोड़ों का घोटाला। उनका कसूर ये है कि दिल्ली के बच्चों को उन्होंने अच्छी शिक्षा दी। उनका कसूर ये है कि दिल्ली के शिक्षकों को बाहर भेजते हैं। उनका कसूर ये है कि दिल्ली में जितने भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देते हैं, वर्दी देते हैं, किताब देते हैं। उनका एक कसूर है। और 20 सुनिए, इस्तीफा क्यों दिया? इस्तीफा क्यों दिया? हाँ। ए मोदी जी आप भी इस्तीफा 24 में दोगे तो हम आपसे पूछेंगे कितने ईमानदार हो। उनकी ईमानदारी पे आप शक करते हो। ये मैडम चाहते हैं कि स्कूल संस्थाएं बंद हो जाएं, इसीलिए इन्होंने शिक्षा मंत्री पे घोटाले का आरोप लगा दिया। ये सरकार कभी नहीं चाहेगी, भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि किसी गरीब का बच्चा पढ़ा लिखा हो, किसी किसान का बच्चा पढ़ा लिखा हो। तो अच्छा, तो क्या चाहती है? आपको क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है? भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि गरीब का बच्चा सिर्फ और सिर्फ आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के झंडे उठाए, हिंदू राष्ट्र बनाए।
किसने कह दिया हिंदू राष्ट्र बने? वीरेंद्र शास्त्री। ए भैया, जितने भी SC ST बागेश्वर धाम, चमत्कारी बाबा और दिव्य दरबार, उनके अनेकों नाम, हनुमान जी से संपर्क, रावण से नहीं संपर्क। हनुमान जी में मेरी आस्था है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री में मेरी आस्था नहीं है, पाखंड में मेरी आस्था नहीं है। कह रहे हैं हिंदुओं में जागरूकता की कमी है, सबसे बड़ी कमी यही बता रहे हैं। ए भैया, जब हिंदू सोया हुआ था तो सिलेंडर 400 रुपए में था, जब से हिंदू जाग गया है तब से 1400 रुपए में ले रहा है। जब हिंदू सो रहा था तो डीजल पेट्रोल 60 रुपए में लेता था, जब से हिंदू जाग गया है तब से 100 रुपए पार हो गया है। जब हिंदू सोया हुआ था तो 15 रुपए किलो आटा लेता था, जब हिंदू जाग गया है तो आज 30 पार में ले रहा है। जब हिंदू सोया हुआ था तो भैया रूम 500 रुपए में मिल जाता था, आज 1200 रुपए में भी मिलने को तैयार नहीं। ये भारतीय जनता अच्छा, आप साफ तौर पर कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, कभी नहीं बनने बनेगा। देंगे आप? नहीं, मैं संविधान राष्ट्र के लिए खड़ा था, खड़ा हूँ, खड़ा रहूंगा। योगी जी जो कह रहे हैं था, है और रहेगा। मैं क्या कहता हूँ, ये देश संविधान राष्ट्र था, है और रहेगा। इसे अगर किसी ने बदलाव करने की कोशिश की तो उसे हम मुंह तोड़ नहीं, मुंह तोड़ कर जवाब देंगे। और अनुराग ओझा ने सबसे बड़ी बात ये कही कि संविधान के लिए तो हम अपनी गर्दन तक कटवा देंगे। देखिए कितने बेबाकी से अनुराग ओझा ने अपनी बात को रखा और हिंदू राष्ट्र से लेकर मोदी जी के जो चर्चित विज्ञापन हैं उन पर भी चर्चा करी है। जाहिर तौर पर इस पूरी खबर के बारे में और अनुराग ओझा के इस बेबाक इंटरव्यू के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोग मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।